इकोनॉमिक्स के अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं। बजट डेफिसिट से मुराद किसी भी मुल्क के टोटल रेवेन्यूज़ और उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स के दरमियान जो फ़र्क है उसको बजट डेफिसिट कहा जाता है। पाकिस्तान के बजट डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो पहले 6 माह के दौरान अगर बजट डेफिसिट हम देखें तो वो बजट डेफिसिट बुनियादी तौर पे इस मुल्क ने जितने भी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ डोमेस्टिक लेवल पे जमा किए हैं उन टोटल रेवेन्यूज़ को टोटल एक्सपेंडिचर्स से अगर जो हुए हैं उससे निकाल दिया जाए तो वो बजट डेफिसिट होता है। और ये जो तरक्की पजीर मुल्क है और या बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं उनमें जो बजट डेफिसिट होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि हमारे रेवेन्यूज़ कम होते हैं और एक्सपेंडिचर्स हमारे ज़्यादा होते हैं। तो पहले 6 माह के जो प्रोविजनल फिस्कल ऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया है उसको देखते हुए वो ये है कि पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो 2.5% ऑफ जीडीपी को टच कर चुका है और कोई तकरीबन जो बजट डेफिसिट है वो 1.3 ट्रिलियन से ऊपर है। पाकिस्तान ने जो आईएमएफ के साथ एग्री किया था वो 7% ऑफ जीडीपी का टारगेट था। अगर पहले 6 माह की कारकर्दगी को सामने रखा जाए तो ये जो पिछले 6 माह हैं, पिछले साल के पहले 6 माह के दौरान 2.3% ऑफ जीडीपी था। इस साल जो है वो 2.5% ऑफ जीडीपी है। लेकिन एक फ़र्क था, पिछले साल इसी अरसे के दौरान कोविड नहीं आया था, लेकिन इस साल जो कोविड के वजह से एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें जो डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स है, पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर साइड है वो 3 Ds के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। उसमें पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स में अखराजात में सबसे बड़ा हेड डेट सर्विसिंग है, उसके बाद डिफेंस है और आखिर में जो है वो डेवलपमेंट आता है। यानी 3 Ds को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो डेवलपमेंट सबसे आखिर में है। और डेवलपमेंट के अंदर भी आप ये देखें कि जो फेडरल पीएसडीपी है जो कि हुकूमत ने कुछ 650 अरब रुपए के लगभग रखा था इस साल, पहले 6 माह के दौरान उसमें सिर्फ 175 बिलियन रुपीज़ यूटिलाइज हुए हैं, कोई तकरीबन 30% के लगभग ऑलमोस्ट ये बनता है। चूँकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि पहले 6 माह के फिगर्स मैंने दिए थे, उस टाइम मैंने अपनी स्टोरी में 168 बिलियन रुपीज़ के एक्सपेंडिचर्स जो है वो लिखे थे। तो ये जो बजट डेफिसिट है ये शो करता है कि हम 7% ऑफ जीडीपी का टारगेट शायद उससे एक्सीड कर जाएं, क्योंकि पिछले साल मैं आपको बताऊं कि पहले 6 माह में 2.3 था और अल्टीमेटली जो है वो 8.1% ऑफ जीडीपी पे बजट डेफिसिट गया था। ये बजट डेफिसिट क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं तो ये एक सैक्रोसेंट किस्म का टारगेट समझिए, ये बहुत मुकद्दस समझा जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बजट डेफिसिट इज़ नोन एज द ऑल ऑफ द इकनॉमिक इल्स, मदर ऑफ ऑल इकनॉमिक इल्स। जो भी मुआशी बीमारियाँ हैं उनकी बुनियाद जो है वो बजट डेफिसिट को करार दे दिया जाता है। हुकूमत इस बात पे तो शादियाने बजा रही है कि वो एक्सटर्नल साइड पे जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको सरप्लस कर लिया था, लेकिन अब वो भी डेफिसिट जो है उसने शो करना शुरू कर दिया है। तो ये बजट डेफिसिट इस बात की निशानी होती है कि ये बजट डेफिसिट अगर होगा तो अल्टीमेटली आगे जाकर वो करंट अकाउंट को भी इम्पेक्ट करना शुरू कर देगा। ये सिर्फ टाइम लैग होगा, क्योंकि इकॉनमी के अंदर वो एक्सटर्नल और इंटरनल सेविंग्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो फ्यूल कर सके। उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उतनी सेविंग्स नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। तो ये लेकिन एक जो चीज़ आईएमएफ के प्रोग्राम में वो ये है कि प्राइमरी बैलेंस जो कि हमने कोई 0.5% ऑफ जीडीपी का टारगेट रखा हुआ था वो नेगेटिव के बजाय अभी तक सरप्लस है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो प्राइमरी बैलेंस होता है वो बेसिकली ये होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल कर जो बजट डेफिसिट है उसको देखा जाता है।
तो अभी तक तो वो सरप्लस है, जो कि खुशाइंद बात भी है। लेकिन ये बजट डेफिसिट ये शो कर रहा है कि हुकूमत जो कह रही है कि हमने इकॉनमी को रिवाइव कर लिया और हर चीज़ दुरुस्त सिमत में जानी शुरू कर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इकॉनमी के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे चलकर मज़ीद जो है वो मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं। इसलिए हुकूमत को शादियाने बजाने के बजाय अपने टैक्स रेवन्यूज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने की और एक्सपेंडिचर्स को कट करने की ज़रूरत है, और जितने भी गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम किया जाए और रेवेन्यूज़ को बढ़ाया जाए। और आप ये भी देखें कि ये जो बजट डेफिसिट है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं रेवेन्यूज़ के, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में दो बड़े मेजर कंपोनेंट है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट और दूसरा पेट्रोलियम लेवी। यानी आप ये देखिए पिछले 2 से 3 महीनों में हुकूमत ने कोई डबल डिजिट यानी 10 रुपये से ज़्यादा जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी हैं। और दूसरी तरफ ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने में इंटरनेशनल मार्केट तो डेफिनेटली है, ऊपर जा रही है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी के अंदर भी हुकूमत इजाफा कर रही है। तो अगर पेट्रोलियम लेवी में ये इजाफा ना होता तो शायद ये 2.5% ऑफ जीडीपी के बजाय 2.8 या 2.9% ऑफ जीडीपी ये आपका डेफिसिट हो जाता। तो ऑल इज़ नॉट वेल ऑन इकनॉमिक फ्रंट, और हुकूमत को इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं था बैदर को एक नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।